हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो दोस्तों? गाइस आज हम क्या करेंगे? आज हम करेंगे 14.1 का क्लास 10th 14.1 का लास्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। मैंने पूरा क्वेश्चन लिख दिया इस बारी, क्वेश्चन 9th का इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। क्वेश्चन है क्या, कहता है 35 नगर है, उनमें लिटरेसी रेट दे रखा है, यानी कि साक्षरता दर दे रखा है, और हमें क्या निकालना है? माध्य साक्षरता ज्ञात करनी है। मतलब क्या कैलकुलेट करना है? मीन लिटरेसी रेट। सिंपल सा क्या है, मीन निकालना है। क्या निकालना है? मीन निकालना है। तो मीन निकालने के हमारे पास दो तरीके हैं सिलेबस में। हम क्या करेंगे? हम करेंगे एज्यूम मीन मेथड का यूज करेंगे। किसका? लघु विधि का, यानी कि कल्पित माध्य विधि का। ओके गाइस, करना कैसे है? तो पहले क्वेश्चन देख लो क्या है। 40 to 45 to 55, 55 to 65, 65 से 75, 75 से 85, यानी कि क्या है? हर जगह गैप कह सकते हो आप। क्या है? हर जगह 10-10 का गैप है। समझ गए यहाँ तक? बिल्कुल। अब यहाँ तक क्या कहता है? 10-10 का जब गैप है तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे क्या? इनका पहले XI निकालेंगे। क्या निकालेंगे? XI। और XI निकालने का तरीका क्या है? ये देखो, XI निकालने का तरीका है हमारे पास L1 प्लस में L2 और डिवाइड में 2। ये है ना, XI निकालने का तरीका है। तो XI कैसे निकालेगा? इन दोनों को ऐड करो, ये निकल गया, यानी कि 45 प्लस में 55 और डिवाइड में 2 करो, इन दोनों को ऐड। 45 और 55 कितने हो गए? 45 और 55 का मतलब ये रहा 45 और 55, 0 का 0 कैरी 1, 100 कितना आया? यानी कि आप कह सकते हो 100 आया। 100 आया और डिवाइड में क्या आएगा? 2, 2 5 जा 10, 2 पंजे 10 और नीचे 1 और 0 का 0, यानी कितना आया? आप कहोगे 50 आया। तो कितना आया? ये आपका 50 आ गया। अब ध्यान देने वाली बात ये है, मैंने कहा था जब भी गैप क्या हो, सेम हो। देखो यहाँ पर भी 10 का गैप है, 10 का गैप है, 10 बढ़ रहा है, 10 बढ़ रहा है, 10 बढ़ रहा है, बढ़ रहा है 10-10। जब भी 10-10 बढ़ेगा ना गाइस, तो आपको क्या करना है गाइस? आपको करना क्या है? सिर्फ 10-10 यहाँ पर भी ऐड कर दो। ये देखो ना आप, यहाँ पे क्या आएगा? 55 प्लस में 65 डिवाइड में क्या आएगा? 2, यानी क्या आएगा? 60 और 55, यानी कि कह सकता हूँ मैं क्या? 120 और डिवाइड में क्या आएगा? 2, यानी कि क्या आया? 60। 2 6 जा 12 और 0 का 0, यानी कि क्या आएगा अगला? 60। तो इसी तरीके से क्या करना है आपको? 10-10 क्या गैप करके ले लेना है। 70, 80, 90 हो गया ये हमारा XI। हम क्या करते हैं फिर? XI के बाद हम निकालते हैं प्यारे बच्चों, हम निकालते हैं DI। DI कैसे निकलता है? हम पहले क्या मानते हैं? अपनी मर्जी से A मानते हैं, क्योंकि हम कौन सा मेथड यूज करेंगे? हम करेंगे गाइस, हम करेंगे एज्यूम मीन मेथड का यूज, जिसे कहते हैं लघु विधि, यानी कि कल्पित माध्य विधि। ओके गाइस, यानी कि ये तो XI निकल गया। क्या आपको XI निकालना है पेपर में? जी बिल्कुल निकालना पड़ेगा, और फॉर्मूला भी लिखना पड़ेगा। ये फॉर्मूला आप लिख लोगे गाइस। आपके पास कॉपी और आपका पेन जरूर होना चाहिए, और साथ के साथ आप नोट करते रहो, तभी आप कर पाओगे। तो DI कैसे निकालेंगे? DI का फॉर्मूला होता है हमारा XI माइनस का A। तो XI कितना है मेरा? 50, और मैं A किसे मानूँ? तो नॉर्मली हम A किसको मानते हैं? A हम मानते हैं अपने बीच वाले नंबर को XI के अंदर से। XI के अंदर से क्या मानेंगे? A मानेंगे। किसको? A मानेंगे। किसको? XI में से, यानी कि 1 2 तीसरे नंबर पे आ रहा है, नीचे से देखो 1 2 3। आप किसी को भी A मान सकते हो, आपकी मर्जी है। यानी कि A कितना आ गया मेरा? 70 आ गया। तो फॉर्मूला क्या है? XI माइनस A। तो XI कितना है? 50 इसका, तो 70 कितना बचेगा? माइनस का 20 बचेगा। समझ गए मेरी बात? फिर क्या है? 60 और 70 माइनस करोगे तो क्या आएगा? माइनस का 10। और जिसको हम A मानते हैं उसका आंसर हमेशा 0 आता है। नहीं समझ में आया? देखो कैसे। XI कितना है हमारा? 70 माइनस का A कितना है? 70, 70 में से 70 गए तो 0 बच गया। 80 माइनस 70 क्या आएगा आपका? 10। समझे? क्या आएगा? 90 माइनस 70 क्या आएगा आपका? 20। बिल्कुल सही है यहाँ तक। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। फॉर्मूला देखो क्या कहता है? A, यानी A की वैल्यू तो है हमारे पास 70, बिल्कुल रख दिया मैंने 70, प्लस सिग्मा FI DI। सिग्मा मतलब क्या होता है? आप बोलोगे सिग्मा का मतलब होता है टोटल। क्या मैंने सिग्मा FI XI निकाला? पहली बात तो मैंने FI XI नहीं निकाला, तो हम क्या निकालेंगे अब? FI XI निकालने की कोशिश करेंगे। तो FI XI कैसे निकलेगा? आप मेरे को देखते रहना बोर्ड पर ध्यान से। कहता है FI कितना है मेरे पास? तो FI ये रहा, यानी कि क्या आएगा? 3 इंटू में XI कितना है? माइनस का 20, ब्रैकेट में लोगे तो कितना आएगा? 20 को 3 से करूँगा तो क्या आएगा? माइनस का 60। समझ गए? इसी तरीके से क्या आएगा? 10 इंटू में क्या आएगा? माइनस का 10, क्या आएगा? माइनस का 100। ओके, अब क्या है? 11 इंटू में क्या है? 0, तो क्या आएगा? 0। फिर 8 है आपका, और इंटू में क्या है आपका? 10, तो कितना आएगा? 80। और क्या है मेरे पास? 3
और फिर 2 है तो क्या आएगा 20 आएगा, तो 3 इंटू में 20 क्या आएगा बच्चों, आप बोलोगे 60 आएगा। नहीं समझ में आया? आपको क्या करना है, ये एफ आई है और जो हमारा डी आई निकला है इन दोनों को इंटू करूंगा, 20 दिया 60, 10 को 10 से करूंगा 100, 0 8 को 8 और ये 10 कितना होगा 80, 20 को 3 से करूंगा 60। यहाँ तक समझ गए? इसके बाद क्या करना है गाइस, हमें माइनस वालों को इकट्ठा करना है, माइनस के दोनों है ना, तो देखो क्या आएगा माइनस का 60 और माइनस का 100, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो क्या आएगा 0 6 और 60 यानी कि 1। देखो ना आप 100 और 60 कितने हो गया, माइनस का 160 हो गया। इतना समझ गए आप, यानी कि माइनस का 160 हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, हम प्लस वाले को इकट्ठा करेंगे। प्लस कौन से हैं, प्लस वाले ये रहे हमारे पास, यानी कि 80 और क्या है 60 कितना आएगा 0 8 एंड 6 कितना होता है गाइस, तो 14 हो गया, यानी कि क्या है 140। बड़ा कौन है इन दोनों में, आप बोलोगे माइनस वाला बड़ा है, तो माइनस वाला कितना है 160 और ये है तो 0 और इससे तो हम क्या करेंगे 2 बचेगा और ये 0 बचेगा, यानी कि क्या है 20 आया। तो बड़ा तो ये है ना, तो बड़े में से जब मैंने छोटा लेस किया तो तरीके से क्या आया, मैं कहूँगा मेरे पास 20 आया, तो 20 आया पर कैसा आंसर आया, आप बोलोगे सिग्मा एफ आई आया 20 पर माइनस का, क्योंकि माइनस वाला क्या है बड़ा है। माइनस किस लिए आया, क्योंकि माइनस वाली वैल्यू क्या है बड़ी है। ओके गाइस, इसके बाद हमें क्या करना है, हमें वैल्यू पुट करनी है, पर उससे पहले देखो सिग्मा एफ आई डी आई मिल गया, तो सिग्मा एफ आई एक्स आई नॉट ये डी आई है आपका, तो कितना है ये माइनस का, तो यानी कि माइनस ब्रैकेट में रखूँगा, और नीचे क्या आएगा सिग्मा एफ आई, तो सिग्मा एफ आई इसका टोटल क्या है, तो इसका टोटल आएगा 35। ओके गाइस, 3 और 1 4 और 8 12 और 3 15 का 5 कैरी हो गया 1 और 1 2 और 1 3 यानी कि 35। वैसे ही क्वेश्चन में दे रखा है, हम यहाँ पे लिखेंगे 35 और इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा 70 प्लस में इसको पहले सॉल्व करो, 5 के टेबल में आता है 4 टाइम्स में, 5 के टेबल में 7 टाइम्स में, यानी कि क्या बचा, ये आपका अल्टीमेटली बचेगा देखो -4 बचेगा, यानी कि माइनस का 4 डिवाइड में 7। ठीक है यहाँ तक गाइस। अब मैं क्या करूँगा, इसे डिवाइड कर दूंगा, यानी कि 4 है ना, जो ऊपर में रहता है उसे अंदर रखो, जो नीचे है उसे बाहर रखो, तो पॉइंट लगाया, यहाँ पे क्या आएगा 0। 7 के टेबल में 40 आता है, तो आप बोलोगे बिल्कुल आता है, कितने बार में, इसके पास आता है, ये नहीं आता मतलब 5 आता है, कितना आता है 35, 5 बचेगा और यहाँ पे इससे पहले 0 लगा दो, फिर दोबारा 0 ले सकते हैं हम, तो 7 7 जा 49 होता है, कितना बचेगा 1 और एक बार और 0 ले लो तो क्या आएगा 7 1 जा 7, यानी कि क्या है आपका पॉइंट के बाद 3 नंबर निकल गए, तो बहुत आपका आंसर हो चुका है। यानी क्या बोलोगे आप, इसको गाइस मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, ये रहा ये मेरा ये रहा, तो देखो ध्यान से x बार की वैल्यू क्या होगी 70 माइनस का, इसको सॉल्व करा तो कितना आया 0.579, 0.571 कितना आया 0.571, और इसको माइनस कर दो, बड़ा ये है ना, तो 70 में से कैसे माइनस करेंगे, पॉइंट के बाद कितने नंबर है इसमें 3 नंबर है, तो पॉइंट यहाँ पे लगाओ, यानी कि मैंने लिखा 70 और पॉइंट लगाया और 3 0 लगा दिया, क्योंकि माइनस या प्लस करते हैं तभी भी हम ऐसा ही करते हैं, तो क्या आएगा पॉइंट के नीचे पॉइंट 0571। ओके गाइस, क्या आएगा 10 में से 1 गया तो 9 आएगा आपका, ये कितना बचा होगा आप, क्योंकि इसने इसको 1 दे दिया तो 10 ये बन गया, और ये कितना रहा होगा 9 रहा होगा, इन सब ने पहले यहाँ से कैरी लिया होगा, ये 9 में से 7 गए तो 2 बचेगा आपका, ये कितना बचेगा 9, और 9 में से 5 गए तो क्या आएगा आपका 4 आएगा। ओके गाइस, पॉइंट के नीचे क्या आएगा पॉइंट आएगा, ये कितना बचा अभी 0 नहीं है, क्योंकि इसने किसको दिया है पिछले आगे वाले को क्या दिया है कैरी दिया है, यानी ये 9 रहा होगा, 9 में से 0 गए तो 9, अब ये 6 बचा होगा तो क्या आएगा 69, तो आंसर क्या आएगा आपका x बार इक्वल टू में 69.429। समझ गए, यानी कि मैं क्या कह सकता हूँ, इनको रफ कर दूँ अब मैं, क्वेश्चन ने क्या पूछा था लिटरेसी रेट, लिटरेसी रेट तो क्या बोलोगे मीन लिटरेसी रेट इक्वल टू क्या बोलोगे 69.429%, या फिर आप क्या कह सकते हो एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि राउंड ऑफ करूंगा तो 69.4, क्योंकि 5 या 5 से ज़्यादा है ना तो पीछे वाले में एक ऐड हो जाएगा, तो क्या होगा 53%। इसी को मैं क्या बोलूँगा माध्य साक्षरता दर, और ये आपका पूरा सॉल्यूशन हो चुका है।